हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है और उसके कौन से टाइप्स होते हैं, तो आइए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप हमारी न्यू वीडियोस देख सकें। हमारे चैनल का नाम है तारिक मुस्तफा। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। थर्मल एक्सपेंशन को की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द इंक्रीज इन साइज, शेप एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन हीट एनर्जी एंड कंसिक्वेंटली इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। क्या होता है कि बॉडी की साइज़, शेप और वॉल्यूम बॉडी का चेंज होता है, क्योंकि अगर हम उसको हीट देंगे या उसको कोई टेम्परेचर देंगे, ठीक है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूल की वॉल्यूम, साइज़ और शेप में क्या होगा, चेंजिंग आएगी। उसको हम कहेंगे थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद रीजन्स फॉर द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ये जो बॉडी एक्सपेंड कर रही है या कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एक्सपेंडिंग ऑफ बॉडी या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द बॉडी, ये क्यों हो रही है। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड, जब किसी बॉडी को हीट किया जाता है, इट इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है, ये क्या करती है, ये अपनी बॉडी की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देती है। एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज द राइज इन टेम्परेचर, ये जब किसी बॉडी को जो है क्या कर दिया जाता है, हीट दी जाती है, तो उसकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी जो होती है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वो टेम्परेचर उसका राइज हो जाता है। एडेड हीट काजिंग मॉलिक्यूल्स टू वाइब्रेट एनर्जिकली अगेंस्ट द एक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या होगा कि जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे, ठीक है, अगर उनको कोई हीट दी जाएगी तो वो क्या करेंगे, आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब उनको और हीट दी जाएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन रखता है। जब टेम्परेचर उसका बढ़ाया जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या होंगे, स्पेस आपस में छोड़ना शुरू करेंगे। उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम होता शुरू होगा, ठीक है। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एनर्जी अगेंस्ट एक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। इंक्रीज इन काइनेटिक के ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन एंड पोटेंशियल एनर्जी। दिस इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल विच रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ साइज और वॉल्यूम ऑफ बॉडी। उसकी वजह से जो बॉडी की वॉल्यूम, साइज और जो है शेप में चेंजिंग आ रही है, ठीक है। अब इसके कौन से टाइप हैं। पहला टाइप है लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन की बात की जाए, द एक्सपेंशन इन लेंथ ऑफ सॉलिड बॉडी ऑन द हीटिंग इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। कोई बॉडी है सॉलिड बॉडी, उसको हम हीट कर रहे हैं तो उसकी हीट जो है लेंथ बढ़ रही है, इसको कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज इंपॉर्टेंट इन बॉडीज व्हिच हैव स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया एज कंपेयर टू द सॉलिड, एज कंपेयर टू द देयर लेंथ, ठीक है। वायर्स इसका एग्जाम्पल है। क्या होगा कि जब कोई सॉलिड बॉडी है, ठीक है, उसकी दूसरी सॉलिड बॉडी से कंपेयर की जाए एरिया के लिहाज से तो उसकी एरिया कम होगी, ठीक है। इसलिए हम उसे क्या करेंगे, लीनियर एक्सपेंशन, उसके हीट देंगे तो उसकी लीनियर एक्सपेंशन बढ़ेगी। उसका एग्जांपल है वायर्स, ठीक है। उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होती है, थोड़ी कम होती है। जब उसको हम हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी लेंथ बढ़ा देती है। उसके बाद सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंशन इन एरिया ऑफ सॉलिड बॉडीज ऑन हीटिंग इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सॉलिड बॉडीज को जब क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे तो उसकी एरिया बढ़ जाएगी, ठीक है, एक्सपेंशन हो जाएगी उसकी, सुपरफिशियल एक्सपेंशन को कहा जाता है। दिस एक्सपेंशन इज इंपॉर्टेंट बॉडीज विच हैव स्मॉल थिकनेस एज कम्पेयर टू द सरफेस एरिया। ये उस बॉडीज़ में होती है, उस सॉलिड्स में बॉडीज़ में होती है जिसकी स्मॉल एरिया जो होती है, ठीक है, वो उसके थिकनेस के बराबर जो होती है कम होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन सा है, मेटेलिक शीट्स, डिस्क प्लेट्स, ये इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद इसका तीसरा टाइप है, दैट इज़ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऑन हीटिंग इज रेफर टू एज अ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। क्या होगा कि बॉडी की जो है वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट आएगी हीट की वजह से, उसको वॉल्यूमेट्रिक जो है क्या कहा जाएगा, एक्सपेंशन, ठीक है। दिस इंक्रीमेंट इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। Expansion of metallic block, expansion of gases, expansion of liquids और ऑल एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हो गए तीन टाइप। अब हम पढ़ेंगे डेरिवेशन इसकी क्या होगी, फार्मूले की, इसके डेरिवेशन पढ़ेंगे अब। तो एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर एक्सपेंशन, कंसिडर a metallic bar of length L1 at a temperature T1. Later bar is heated T2 and due to the thermal expansion its new length is L2. हमने क्या किया कि यहाँ हमने एक रॉड ले ली, ठीक है, इसका टेम्परेचर हमने रखा T1, ठीक है। उसके बाद इसकी लेंथ रखी हमने L1। जब इसका हमने इसको हीट दी तो इसकी टेम्परेचर इसका हो गया T2 और इसकी लेंथ हो गई L2, ठीक है। अब हमें देखना है कि डेल्टा एल और डेल्टा टी कितनी चेंज आई है। फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट इज ऑब्जर्व दैट लीनियर एक्सपेंशन डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। जो लीनियर एक्सपेंशन है टू फैक्टर पर डिपेंड कर दिया, द चेंज इन लेंथ ऑफ सॉलिड,
बार इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। जो सॉलिड बार में लेंथ में चेंज आ रही है वो ओरिजिनल लेंथ से डायरेक्ट रिलेशन रखती है, यानी डेल्टा एल और L1 को हम साथ लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे सकते हैं इनको। उसके बाद द चेंज इन लेंथ ऑफ सॉलिड बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। जो सॉलिड बार में टेम्परेचर में चेंज आ रही है वो डायरेक्ट रिलेशन रखती है लेंथ से, ठीक है। तो यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा एल इज डायरेक्ट रिलेशन विद डेल्टा टी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन को कंबाइन करना है। जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो डेल्टा एल L1 डेल्टा टी हम लिखेंगे साथ, और अब हमारे यहाँ एक कोफिशिएंट देंगे, यानी डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा L1 डेल्टा टी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 इसको नेम दे देती है। अब वेयर इज अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। ये अल्फा जो है ये क्या है, कोफिशिएंट है लीनियर एक्सपेंशन सॉलिड का। द वैल्यू ऑफ डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटीरियल। जो वैल्यू अल्फा की है किस पे डिपेंड करती है, वो मटीरियल किस चीज़ का है उस पे डिपेंड करती है। वो यू कैन राइट इक्वेशन 3 इज अंडर। हम इक्वेशन 3 को इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा पड़ा हो, ये इसमें मल्टीप्लाई है टर्म L1 डेल्टा टी क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे ये इस तरफ आ जाए तो ये जो होगा डिवाइड में चला जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। तो इक्वेशन नंबर 4 ये बन गई हमारी। उसके बाद अल्फा इंक्रीजमेंट इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। जो इंक्रीजमेंट है लेंथ की, उसके बाद इनिशियल लेंथ कितनी है यानी L1, उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी कितना है। उस डेफिनेशन ऑफ अल्फा, अल्फा की डेफिनेशन देख रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज अ चेंज इन लेंथ पर यूनिट इनिशियल लेंथ पर डिग्री ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब है कि अगर अल्फ़ा एक सब्सटेंस का एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक एक्सपेंशन कोफिशिएंट है जिसको हम ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि लेंथ में यूनिट इनिशियल लेंथ, ठीक है। हमारे पास कोई बॉडी है, उसकी लेंथ में चेंज आ रही है, उसको टेम्परेचर हम 1 केल्विन दे रहे हैं, ठीक है। उसकी इनिशियल लेंथ भी 1 मीटर ही बढ़ रही है, दैट इज़ नोन एज द कोफिशिएंट डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। यूनिट ऑफ अल्फा वी कैन फाइंड अ यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फ्रॉम इक्वेशन 4। हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। तो इसका एल हमारे पास है m यानी मीटर मास का है, और एल डेल्टा टी का मतलब है मीटर इंटू सेंटीग्रेड। हम टेम्परेचर लेंगे और ये सेंटीग्रेड ऊपर जाएगा तो इनवर्स में बन जाएगा, या केल्विन भी इसको लिख सकते हैं। डेल्टा टी इज सेम इन सेल्सियस एज वेल एज इन केल्विन। जो डेल्टा टी होगी वो सेम होगी सेल्सियस और केल्विन में, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर फाइनल लेंथ L2। अब हमने L1 का तो एक्सप्रेशन जो है मालूम कर लिया है, अब एक्सप्रेशन L2 का मालूम करना है। एज वी नो चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू ए L1 डेल्टा टी। फ्रॉम फिगर लीनियर एक्सप्रेशन चेंज इन लेंथ इज गिवन बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू L2 माइनस L1। हमें पता है कि हमने कोई जो है चेंज लेंथ कितनी आई होगी, ओरिजिनल देखें न्यू लेंथ तक, यानी L1 दी ओरिजिनल और न्यू लेंथ आई L2। तो हमने दोनों को डिफरेंस मालूम किया तो वो आया डेल्टा एल, ठीक है। अब इक्वेटिंग बोथ टू इक्वेशन ऑफ डेल्टा एल वी हैव L2। यहाँ पे हमने इक्वेशन हमें पता है कि ये डेल्टा एल यहाँ पे डेल्टा एल है, तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन रख देंगे L2 माइनस L1। तो हमने यहाँ पे ये रखी और अल्फा L1 डेल्टा टी सेम रखा। उसके बाद L2 इज इक्वल टू L1 प्लस हमने क्या किया कि ये L यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे L1 ये माइनस था, यहाँ पे ये इस पास जो है इस साइड आ गया तो ये प्लस का बन गया। तो हम लिख सकते हैं L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस यहाँ पे ये अल्फ़ा हो गया ख़त्म, इसकी वैल्यू हो गई 1, और ठीक है। नहीं, ये अल्फ़ा सेम जगह पे बढ़ा है, जबकि तो हमें क्या पता है कि हमने यहाँ पे ये एल जो है कॉमन ले लिया, तो हमने यहाँ लिखा 1 प्लस अल्फ़ा एल, ठीक है। और यहाँ पे ये एल था, एक ये एल है एक ये एल है, हमने क्या किया कि एक को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 1 यहाँ पे जो ये एल है इसकी जगह पे लिखा 1 प्लस अल्फ़ा सेम है, डेल्टा टी भी सेम है। ये क्वेश्चन नंबर 5 बन गई, ठीक है। वी कैन फाइंड फाइनल लेंथ फॉर फ्रॉम इक्वेशन 5। हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन हमने ली है इससे फाइनल लेंथ मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा लीनियर एक्सपेंशन के बारे में, और अगले लेक्चर में पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन क्या होती है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप हमारी न्यू वीडियोज़ देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।